14 जुलाई के दशगात्र कार्यक्रम रखे गए हैं। 5 जुलाई सम्मान से जो है सुसज्जित करेगी इस समय राष्ट्रपति सम्मान मिले इस समय वो हाँ उन्होंने देश और विदेश में विख्यात किया उस तमोरे को भी हम लोग अपने प्रदेश की राजधानी बिखेरने का काम उन्होंने किया और जब तक पंडवानी है तब तक तीजन बाई को बहुत ही सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि डॉक्टर तीजन बाई के साथ साथ पारधी शब्द जोड़ा जाए। तब करत मैं धोरोला बैठे हूँ, ये उनका पसंदीदा गीत था। बस हमारे मन के मांग ये रही एक टके नौकरी। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ के लोक पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई के आज 14 जुलाई के दशगात्र कार्यक्रम रखे गए हैं। 5 जुलाई दिन रविवार के दिन जो है सुबह कन 3:15 में छत्तीसगढ़ के लोक पंडवानी गायिका जिला जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मान से जो है सुसज्जित करेगी इस समय राष्ट्रपति सम्मान मिले इस समय ओ हाँ ये दुनिया ला छोड़ के चल दे रही समय। आप लोग बता दें कि आज भी जब भी पंडवानी जो गायन हवे ओकर जिक्र करते तो सबसे पहली नाम जो हवे डॉक्टर तीजन बाई के आते। छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ा के पूरा भारत देश के मान ला बढ़ा के आज दीदी हाँ सब्बो जिन अपन लोग लइका दाई दीदी भाई बहनी मन ला सिखा के आज चल दिस, लेकिन हमेशा ओकर पंडवानी गीत के एक शब्द जो हवे छत्तीसगढ़िया और भारतवासी के लोगन मन के दिल में बसे रही। अंतिम संस्कार से लेके आज 14 जुलाई के दिन जो हवे दशगात्र रखे गए हवे और दशगात्र जो हवे इतना बड़े स्तर में रखे गए हवे जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हवे और छत्तीसगढ़ के अन्य कलाकार भी जो है यहाँ पर जो है मौजूद हवे। हमन जो हवे सबसे बातचीत करे के प्रयास करबो और जाने के प्रयास करबो कि का कुछ जो हवे ओमन परिवार वाला मन दे हवे कैसे जो हवे मन छत्तीसगढ़ी जो पंडवानी हवे ओमन ला आगे बढ़ाई। दीदी तो जो हवे पंडवानी सिखा के लइका मन के दिल में और जो हवे छत्तीसगढ़ वासी मन के दिल में जगह बना के चल दिस का जो हवे उही प्रकार के पंडवानी जो लगातार जो हवे आगे छत्तीसगढ़ में जारी रही। बड़े जो नेता हवे कलाकार हवे उनकर मन से जाने के प्रयास करबो तो ये वीडियो में बने रहो सबो लोगन मन से गोड़ बात करबो। हमारे साथ जो है तीजन दीदी के तीजन बाई जी के परिवार वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है दीदी? वो हाँ बोली से श्रद्धांजलि दी से माल बोली से कि ओकर तमुरा ला संग्रहालय में रखना है ओकर नाम से सम्मान मतलब बांटबो करके और ये स्कूल है हायर सेकेंडरी ओला माँ के नाम से करी सब है। तो कुछ मुआवजा मतलब मांगे आप मांग वांग? नहीं हम तो ऐसे कोई मांग नहीं रखे हैं, बस हमारे मन के मांग ये रही एक टके नौकरी। घर में 4 सदस्य है बोले चारों झला शिक्षित है जेकर हिसाब से ओकर योग्यता के हिसाब से कोई भी वर्ग के नौकरी दे दी तो हमारे परिवार एक स्थिर नौकरी पा दी तो परिवार की स्थिति सुधर जाये। बस सिर्फ नौकरी मांगे हमारे परिवार के लिए। आप मन सुने कि लगातार मांग करत हो मतलब 3 साल से हम मांग करत हैं। माँ जब से मतलब तबियत खराब कबर क्यों हमारे घर के पालनहारी से जब से वो बेड में पड़े तब से हमारी स्थिति मतलब थोड़ा खराब हो गई। ओकर वजह से हमारा 3 साल से गुहार लगा था लेकिन हमारे गुहार सुनने वाला कोई नहीं से लास्ट उम्मीद है कि सीएम सर हमारे परिवार के 4 सदस्य ला जो भी छोटे मोटे नौकरी दे दी हमारे खुश रही। तो ये मांगला बताओ अब सीएम साहब के अभी नहीं बोले। अच्छा। लेकिन ये हमारे मन के मांग है। अच्छा मांग है। हाँ। और कुछ का मांग करता हो कुछ का मिलना चाहिए सरकार की तरफ से और कुछ हमको सरकार खुद जाना चाहिए कि परिवार से मिले है परिवार के सदस्य से मिले हमारी स्थिति तो सब जानते थे मीडिया वाले से नहीं छुपे ना मंत्री मन से नहीं छुपे तो ये वो मतलब ये बात में मतलब चिंतन करना चाहिए सोचना चाहिए कि परिवार वाले मन खुल के सब चीज बोला जाए तो बार बोले की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए जोड़ना नहीं पड़ना चाहिए। तो जिन प्रकार ले आपन परिवार वाले मला सुने हो कि परिवार वाले मन के का कुछ मांग है और कहना है कि परिवार के कोई भी सदस्य ला जो शिक्षित हवे ओकर योग्यता के अनुसार सरकार भरण पोषण पालन बर परिवार के जीवन यापन करे बर जो हवे परिवार ला मजबूती दे बर ओमन ला एक सरकारी नौकरी जो हवे ओकर परिवार वाला मन ला दे के जो हवे मांग करे हवे। अब सबसे बड़ा देखना ये होई कि सरकार जो डॉक्टर तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ पर नाम करके के हवे। हमारे साथ पारधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि इनकी मांगे सुनी नहीं गई है। आज मुख्यमंत्री जी आए हुए थे श्रद्धांजलि सभा में, क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं? आपकी मांगे पूरी हुई हैं कि नहीं हुई है? जी मैं कुछ मांग पत्र बना के लाया था लेकिन मुझे मंच में ही बैठने का स्थान नहीं दिया गया जबकि मैं पारधी समाज से बिलोंग करता हूँ और जब हमारी समाज की वो बेटी थी और उसका श्रद्धांजलि अर्पित हो रहा था तो
छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए था या प्रशासन को चाहिए था कि अपने पारधी समाज का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको भी एक मंच का दिया जाता तो इस कार्यक्रम का भी एक अलग महत्व रहता है। लेकिन बहुत खेद की बात है जो हमारी समाज का कार्यक्रम होते हुए भी हमारे समाज के व्यक्ति को बैठने नहीं दिया, ये बहुत दुख की बात। क्या कुछ मांगे लेकर आए थे आज? इसमें सर हमारी मुख्य मांगे हैं कि अपने जैसे अपना शिक्षा मंत्री महोदय ने घोषणा किया है कि गनियारी हाई स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजन बाई के नाम से रखा जाए, तो हमारी मांग ये है कि डॉक्टर तीजन बाई के साथ साथ पारधी शब्द जोड़ा जाए ताकि हमारे जो पारधी समुदाय है एक वंचित वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और इसका पहचान कोई राष्ट्रीय लेवल पर और अपने राज्य लेवल पर नहीं है। लोग पारधी भी को नहीं जानते कि पारधी क्या होता है। कि अगर शिक्षा मंत्री महोदय जी अगर हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजन बाई के साथ पारधी शब्द यानी डॉक्टर तीजन बाई पारधी नामकरण कर दिया जाए तो उससे सभी को मालूम चल जाएगा कि डॉक्टर तीजन बाई एक पारधी जाति से संबंधित है और ये आदिवासी समुदाय में आता है, जिससे उनके समाज को भी एक महत्व मिलेगा और पहचान मिलेगा। तो जिस प्रकार आपने पारधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष को सुना तमाम प्रकार के जो यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं, कला जगत में छोटे से बड़े कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुछ कलाकारों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज श्रद्धांजलि सभा जो है आयोजित की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी हैं। जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हरसिवा विधायक अनुज शर्मा, इसी के साथ संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमालाल कोरसेवाड़ा सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आए हुए थे। हम और कुछ लोगों से बातें करने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी जो है प्रदेश की लोक पंडवानी गायिका तीजन दीदी लगातार जो है छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ दे के गई है। आज छत्तीसगढ़ की लोक पंडवानी गायिका तीजन बाई जी का आज दशगात्र है। श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता जो है, प्रदेश के तमाम जितने भी चाहने वाले हैं लोग आज गनियारी गांव में एकत्रित हुए थे। हमारे साथ उनकी एक शिष्य है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बकली से आई हूँ। अच्छा। क्या कुछ सीखा आपने तीजन बाई से? कैसा लगा उनसे सीखने का और क्या कहना चाहेंगी? मैं YouTube से उनका क्लिप देख के सीखी हूँ और जब वो भीम का रोल करती थी, जब कृष्ण जी का रोल करती थी, जब वो गांडे धनुष अर्जुन का रोल करती थी तो उसमें अलग ही भाव झलकता था। आपको कैसे रुचि जगी कि पंडवानी क्षेत्र में ही जाना है करके? मैं जब उनका क्लिप देखी तो मुझे उत्साह हुई कि पंडवानी क्या होता है, तो मैं ऐसे ऐसे करके गाने लगी और फिर मैं मंच पे आ गई। कौन सी क्लास में पढ़ती है अभी? मैं अभी कक्षा 8वीं में हूँ। कोई मंत्र, कोई बोल सकते हैं, कोई ऐसा सुनाइए जिसको आपने सीखा हो तीजन बाई जी से कि आपको लगा हो कि सुनाना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कुछ गीत के माध्यम से? बिल्कुल। तब करत मैं धुरुला बैठे हूँ, ये उनका पसंदीदा गीत था। तब करत मैं धुरुला बैठे हूँ, नरसिंहला बैठे हूँ खंभा माँ, बोई रविनाथ सबरीला बैठे हूँ, केवटला बैठे हूँ गंगा माँ, बोई रविनाथ सबरीला बैठे हूँ, केवटला बैठे हूँ गंगा माँ। तब करत मैं धुरुला बैठे हूँ, तब करत मैं धुरुला बैठे हूँ, नरसिंहला बैठे हूँ खंभा माँ, बोई रविनाथ सबरीला बैठे हूँ, केवटला बैठे हूँ गंगा माँ। आप पंडवानी को सीख के और भी इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहेंगी, आगे ले जाना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से उनको जो चाहने वाले, उनसे सीखने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी हम कुछ लोगों से बातें करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी तो चलिए आपको मिलाते हैं उनके ऐसे जो शिष्य है कलाकारों के साथ जिन्होंने उनसे सीखा, उनसे पंडवानी सीखा, पंडवानी क्या होता है उनके बारे में जाना और उनके बताए हुए रास्तों के पथ में वो लोग चल पड़े। कार्यक्रम में क्या कहेंगे? पद्म विभूषण और विख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई जी का आज श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर गनियारी में आयोजित था, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से
डॉक्टर तीजन बाई को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ की शान थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया। और माननीय प्रधान राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और जब स्थापना दिवस के समय माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे छत्तीसगढ़, उस समय भी उन्होंने डॉक्टर तीजन बाई को याद किया था। तो उनको बहुत श्रद्धांजलि है और उनका नाम आने वाले युगों युगों तक चलता रहे। इसके लिए जो राज्योत्सव के समय हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको अलंकरण पुरस्कार से नवाजते हैं। तो लोक कला के क्षेत्र में भी जो उत्कृष्ट काम करेंगे प्रदेश के अंदर में, उनको डॉक्टर तीजन बाई के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी आज घोषणा हुई है। और जिस गांव की वो बेटी थी जहां उनका जन्म हुआ था, वहाँ का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गनियारी का, उसका नामकरण भी उनके नाम से होगा, डॉक्टर तीजन बाई शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनियारी। और उनका जो तमोरा है उसको भी हम लोग राजधानी रायपुर के संग्रहालय में इज्जत के साथ रखेंगे, ताकि जो भी वहाँ पर आएंगे देखेंगे और एक नई प्रेरणा लेंगे। परिजनों ने आज क्या मांग रखी है? क्या उन लोगों की डिमांड रही है? परिजनों से आपने मुलाकात की है? क्या देखिए, जैसे 1.5 साल से जब वो बीमार हुई और हम लोग को पता चला, तब से उनके चिकित्सा सुविधा की मतलब बराबर व्यवस्था किए। डॉक्टर और नर्स उनके साथ बराबर रहते थे। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसको भी राजकीय सम्मान के साथ किया और सरकार उनके साथ में है। उनको आगे आने वाले समय में किसी तरह की उनके परिवार को कोई तकलीफ नहीं। कलाकारों के पेंशनों की फाइलें अटकी हुई है। कलाकारों के पेंशनों की फाइलें अटकी हुई है। इस श्रद्धांजलि सभा उनके ग्राम गृह ग्राम गनियारी में आयोजित और हजारों के तादाद में और उनके जो श्रोता हैं, उनके दर्शक हैं, उनके जो सहयोगी साथी हैं, उनके शिष्य हैं और जो पंडवानी के क्षेत्र में जो कलाकार काम कर रहे हैं, वो सारे लोग, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से तीजन बाई एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो पूरे देश में दुनिया में पंडवानी की खुशबू बिखेरने का काम उन्होंने किया। और जब तक कि पंडवानी है तब तक कि तीजन बाई को बहुत ही सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। सर, पूरे विधानसभा की कमी विधानसभा से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है? दरअसल बात यह है कि आज हम लोग खाद, बीज और बिजली की कटौती और मौसम की बेरुखी को लेकर हम लोगों ने स्थगन लाया था और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हम लोग बहिर्गमन किए। पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब सरकार बोलते हैं कि जो 60 टन वाले जो धान है उसे लगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब बीज ही नहीं है, आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो सलाह भर दे रहे हैं आप। ये कैसी सरकार है? ये कृषि प्रधान हमारा प्रदेश, लेकिन यहाँ कृषकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उन्हें खाद पर्याप्त नहीं मिल रहा है। एक किसान को 25 किलो दे रहे हैं प्रति एकड़। तो इस प्रकार की स्थिति, उसमें स्थगन लाया था। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक नक्सली कमांडर हिडमा को अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। इस प्रकार की बात नहीं है। जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात है ना, तो उसकी जो रक्षा करे वो हमारा रोल मॉडल है। आज पूरे प्रदेश में पूरे जंगल को अडानी को सौंप दिया गया है, पूरे कटाई हो रही है। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति आके यदि जल जंगल जमीन बचाने का काम करे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो प्रेरणादायक है। तो उन्होंने पूछा, ये हिडमा भी हो सकता है। यदि हिडमा निशस्त्र होके यदि इसको रोकते तो निश्चित रूप से वो भी हो सकता है।
तो हमन परिवार वाले से बात करें, परिवार वाले मन का कुछ की हवय, ओमन के सरकार मन से मांग हवय कि जो घर में पढ़े लिखे लोगन मन हवय ओकर योग्यता के अनुसार से एक ठीक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो मंच ला ऐलान करे हवय कि ये गनियारी गांव ला दुर्ग जिला में बैठे गनियारी गांव जहां डॉक्टर तीजन बाई के जन्म स्थली हवय ओला कला ग्राम से जो हवय बनाया जाही और ओला जो हवय डॉक्टर तीजन बाई के नाम ले राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दे जाही और यहाँ के जो स्कूल हवय ओला डॉक्टर तीजन बाई के नाम से भी जो हवय रखे जाही। अतना सौगात जो हवय दे के गए हवय और आज उकर श्रद्धांजलि सभा रही हवय डॉक्टर तीजन बाई के। छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ा के, भारत देश के मान ला बढ़ा के डॉक्टर तीजन बाई है जो हवय अपन जो हवय सब ला सिखा के चल दिस हवय, लेकिन हमेशा ओकर याद जो हवय पांडवानी में छिपे रही। पांडवानी ला जो लोगन मन पसंद करते ओकर दिल में बसे रही। हमेशा जब भी पांडवानी के शुरुआत हुई तो हमेशा डॉक्टर तीजन बाई ला याद करे जाही। हमन पूरा सबल दिखाए हैं कौन का कुछ की हवय, कितना लोगन मन आए रही हवय और बड़े बड़े नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता मन आए रही हवय।